12 बजते ही पूरे घर की लाइट चली गई। बाहर तेज हवाएं चलने लगीं और खिड़कियां जोर जोर से हिल रही थीं। पूजा, जो डर के मारे रोने लगी थी, तभी सुनीता ने दिया जलाया और दिए की रोशनी दीवार पर जैसे ही पड़ने लगी तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वहां 4 से 5 साए उभर रहे हैं और वो पांचों साए एक साथ खड़े हुए थे। सुनीता ने जब इधर उधर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जब उन्होंने दोबारा दीवार की तरफ नजर घुमाई तो पांचों साए धीरे धीरे अपना सर एक तरफ से दूसरी तरफ मोड़ रहे थे। सुनीता जोर से चिल्लाने लगी और उसी वक्त दिया बिना हवा के बुझ गया। पूरे घर में फिर से अंधेरा छा गया था और उस अंधेरे में किसी बच्ची के हल्के से हंसने की आवाज आने लगी और उसने धीरे से कहा, तुम लोग आ ही गए। जैसे ही वो बच्ची की हल्की सी आवाज पूरे घर में गूंजी तो सुनीता ने खौफ के मारे पूजा को अपने आप से लिपटा लिया। राहुल, जो उस वक्त रमेश के साथ बैठा हुआ था, रमेश ने टॉर्च ऑन की और पूरे कमरे में देखने लगा और उस वक्त घर में दोबारा खामोशी हो गई थी। सिर्फ हवा की सरसराहट और पुराने लकड़ी के दरवाजों की आवाजें आने लगीं। तभी ऊपर वाले फ्लोर से ऐसी आवाज आ रही थी कि जैसे कोई भारी चीज घसीट रहा हो, कोई पुरानी अलमारी या कोई संदूक। राहुल ने धीरे से कहा, पापा ऊपर कोई है। रमेश ने घबराते हुए कहा, शायद कोई चोर होगा, लेकिन वो ये बात समझ चुका था कि ये किसी इंसान की हरकत नहीं है। अचानक ऊपर वाले कमरे का दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। पूरे घर में एक खौफ का आलम फैल चुका था। पूजा रोते हुए बोली कि कमरे के दरवाजे के बाहर कोई खड़ा हुआ है और ठीक उसी वक्त जो घड़ी काफी अरसे से बंद थी वो खुद ब खुद चलने लगी और उसकी सुइयां धीरे धीरे घूमते हुए वापस उसी जगह आकर रुक गई, ठीक 2:47 पर, जैसे वक्त किसी खास वक्त का इंतजार कर रहा हो। रमेश ने हिम्मत करके महेश को फोन किया तो रमेश ने सिर्फ एक ही बात बोली, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो पंडित हरि नारायण को बुलाओ। और कुछ देर के बाद वो पंडित उस घर के बाहर आ गया, लेकिन जैसे ही उन्होंने गेट के अंदर कदम रखा तो जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का दिया हो। तभी पंडित ने अपनी आंखें बंद की और मंत्र पढ़ना शुरू किया और फिर धीरे से कहा, इस घर पर शराब है और आज इसकी आखिरी रात है। पंडित ने बताया कि लगभग 50 साल पहले इस घर में कोई महादेव तिवारी नाम का बंदा रहता था, जो जमींदार था और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम मीरा था। मीरा, जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। एक दिन वो अचानक गायब हो गई। 3 दिन बाद उसकी लाश छत के ऊपर से मिली। उसकी मौत का राज कभी किसी के सामने नहीं आया और उस दिन से हर साल इसी तारीख को मीरा की बेचैन आत्मा एक नए परिवार का इंतजार करती है। पंडित की बात खत्म होते ही ऊपर से किसी बच्चे के हंसने की आवाज आने लगी और तभी राहुल अचानक दरवाजे की तरफ चलने लगा। उसकी आंखें बज़ाहिर खुली हुई थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सो रहा है। सुनीता बार बार चिल्लाते हुए उसे बुला रही थी, लेकिन राहुल उसकी बात नहीं सुन रहा था। वो सीधा सीधा सीढ़ियों की तरफ चला गया। रमेश ने उसका पीछा किया और जब वो ऊपर पहुंचा तो राहुल वहां से गायब था। सिर्फ उसके पैरों के गीले निशान जो एक कमरे की तरफ जा रहे थे। हिम्मत करके रमेश जब उस कमरे की तरफ गया तो कमरे में काफी अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी जब दीवारों पर पड़ी तो वहां पे कुछ पुरानी तस्वीरें लगी हुई थीं, लेकिन अजीब बात यह थी कि सब तस्वीरें अलग अलग परिवारों की थीं, लेकिन हर तस्वीर में एक चीज बिल्कुल एक जैसी थी। हर परिवार के पीछे एक छोटी लड़की खड़ी हुई थी, सफेद फ्रॉक, हाथ में गुड़िया और काली आंखें। तभी राहुल की जोरदार चीख की आवाज सुनाई दी। रमेश भागते हुए अंदर गया तो राहुल कमरे के बीचों बीच खड़ा हुआ था। उसके सामने मीरा खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी और तभी जब रमेश ने अपनी नजर इधर उधर घुमाई तो उसे कमरे के एक कोने में एक पुरानी डायरी मिली। उसके आखिरी पेज पर लिखा हुआ था, महादेव तिवारी ने पैसों के लालच में एक तांत्रिक को घर बुलाया था। तांत्रिक ने एक जादू किया था, लेकिन गलती से उसकी बलि मीरा बन गई थी। उस दिन से उसकी रूह इसी घर में घूमती है और वो कोई बुरी नहीं थी। वो सिर्फ घर से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन उसकी आज़ादी के लिए
किसी जिंदा इंसान को उस घर में कैद करना था। और तभी मीरा धीरे धीरे राहुल के करीब आई। उस वक्त राहुल बिल्कुल होश में नहीं था। पंडित हरि नारायण ने जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया तो उस वक्त का मंजर ऐसा था कि जैसे पूरे कमरे में जलजला आ गया हो। रमेश ने डायरी का आखिरी पन्ना फाड़ा जिस पर लिखा हुआ था, जिस दिन ये सच पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा तो उस वक्त ये शराब टूट जाएगा। जैसे ही उसने उस पन्ने को आग में डाला तो उस वक्त मीरा जोर जोर से चिल्लाने लगी और ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरे घर की दीवारों में दरार पड़ने लगी है। खिड़कियों पे लगे हुए शीशे जो बिला वजह के खुद ब खुद टूटने लगे थे। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने राहुल का हाथ छोड़ दिया और बस इतना ही कहा कि मुझे माफ कर देना। अगले ही पल वो एक सफेद रोशनी में बदलकर हवा में घुल गई और अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण उस घर पर पड़ी तो जैसे उस घर की खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगी हों, लेकिन हवा में एक अजीब सी मिट्टी की खुशबू थी। तभी पंडित हरि नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मीरा को आखिरकार सुकून मिल गया। रमेश ने जब घर की तरफ देखा तो वह पहली बार एक आम और पुराना सा घर लग रहा था और रमेश का परिवार खामोशी से वो घर छोड़कर चला गया। उन्होंने कभी इस रात का जिक्र किसी से नहीं किया। 6 महीने के बाद सरकार ने उस घर को गिराने का फैसला किया। मजदूर सुबह सुबह वहां पहुंचे। जैसे ही पहला हथौड़ा उस घर की दीवार पर लगा तो उसी वक्त उस घर में रखी हुई एक पुरानी गुड़िया जो खुद ब खुद जमीन पर गिर गई। एक मजदूर ने उस गुड़िया को उठाया और मुस्कुराते हुए कहा कि यह गुड़िया तो मैं अपनी बेटी के लिए ले जाऊंगा। उस रात उस मजदूर की छोटी बेटी सोते वक्त अपनी माँ से मुस्कुरा कर कह रही थी, मम्मा, मीरा दीदी मेरे साथ खेलने आई हैं। और कमरे की लाइट खुद ब खुद बंद हो गई। सवाल यह है, क्या शराब उस घर में था या मीरा अपने लिए कोई दूसरा घर ढूंढ रही थी? आमतौर पर हम बहुत से ऐसे खिलौने या बहुत सी ऐसी गुड़ियां अपने घर ले आते हैं जिसका हमें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि शायद आने वाले वक्तों में यही चीज़ हमारे लिए मुसीबत का एक सबब हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।